सबको लगा खजाने वाला रास्ता ही सही है, लेकिन जो खतरा लिखा था वही असली सुरक्षित रास्ता निकला। हेलो दोस्तों, स्वागत है नई कहानी में। बहुत समय पहले विवेकपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा राजवीर अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सब कुछ था, धन, सेना, खुशहाल जनता। लेकिन एक चिंता हमेशा उनके मन को परेशान करती थी। राजा बूढ़े हो रहे थे और उनके बाद राज्य को संभालने वाला कोई योग्य मंत्री नहीं था। एक रात राजा महल की बालकनी में खड़े आकाश की ओर देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बुद्धिमान हो, जो कठिन समय में सही निर्णय ले सके। अगले ही दिन पूरे राज्य में घोषणा करवाई गई, जो भी अपनी बुद्धि साबित करना चाहता है वह राजमहल में आए। कुछ ही दिनों में हजारों लोग महल के बाहर जमा हो गए। कोई विद्वान था, कोई योद्धा, कोई व्यापारी। हर किसी को लगता था कि वही सबसे योग्य है। राजा ने सभी को ध्यान से देखा और अंत में केवल 10 लोगों को चुना। इन 10 लोगों में एक साधारण कपड़ों में खड़ा युवक भी था। नाम था अर्जुन। वह न तो सबसे ताकतवर था, न ही सबसे अमीर, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही शांति और आत्मविश्वास था। परीक्षा शुरू हुई। सबसे पहले सभी को अलग अलग कमरों में भेजा गया। राजा की आवाज गूंजी, तुम्हें इस कमरे से बाहर निकलना है, लेकिन बिना ताकत लगाए। कुछ ही देर में कमरों के अंदर शोर मच गया। कोई दीवारों को ठोक रहा था, कोई दरवाजे को जोर जोर से खींच रहा था, लेकिन अर्जुन शांत बैठा रहा। उसने आंखें बंद कीं और सोचने लगा, अगर बिना ताकत के बाहर निकलना है तो जरूर कोई आसान रास्ता होगा। कुछ देर बाद वह उठा और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। असल में दरवाजा बंद था ही नहीं। जब बाकी लोग थक चुके थे, अर्जुन बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। राजा ने यह देखा और पहली बार उनके चेहरे पर संतोष की झलक आई। अब दूसरी परीक्षा शुरू हुई। राजा ने सभी को 3 रास्ते दिखाए। पहले रास्ते पर सोने के सिक्के चमक रहे थे, दूसरे रास्ते पर घना अंधेरा था, तीसरे रास्ते पर एक तख्ती लगी थी, खतरा। जैसे ही आदेश मिला, ज्यादातर लोग सोने वाले रास्ते पर दौड़ पड़े। कुछ लोग डरते डरते अंधेरे में चले गए, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा सोचता रहा, इतना आसान नहीं हो सकता, उसने मन ही मन कहा। फिर उसने खतरा लिखे रास्ते को चुना। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रास्ता साफ और सुरक्षित हो गया। बाकी दोनों रास्ते जाल से भरे थे। अब केवल कुछ ही लोग बचे थे। तीसरी परीक्षा और भी अजीब थी। राजा ने कहा, तुम्हें एक व्यक्ति पर भरोसा करना होगा, लेकिन वही तुम्हें धोखा भी दे सकता है। अब सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। हर कोई सोच रहा था, कौन सही है, कौन गलत। अर्जुन ने भी चारों ओर देखा। फिर उसकी नजर एक कमजोर बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो चुपचाप कोने में बैठा था। बाकी सभी उसे नजरअंदाज कर रहे थे। अर्जुन उसके पास गया और बोला, मैं आप पर भरोसा करता हूं। बूढ़े ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और उसे सही रास्ते तक पहुंचा दिया। असल में वह बूढ़ा राजा का गुप्त सलाहकार था। अब तक अर्जुन ने सभी को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। राजा ने उसे एक सूखे से जूझते गांव में भेजा। वहां लोग भूखे थे, बच्चे रो रहे थे, खेत सूखे पड़े थे। राजा ने कोई आदेश नहीं दिया, बस उसे वहां भेज दिया। अर्जुन ने चारों ओर देखा और समझ गया, यह भी परीक्षा है। उसके पास जो थोड़ा बहुत खाना और पानी था, उसने सब गांव वालों में बांट दिया। वह खुद भूखा रहा, लेकिन दूसरों की मदद करता रहा। कुछ दिनों बाद राजा खुद वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्जुन ने बिना किसी आदेश के, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की। राजा की आंखों में गर्व था। अब अंतिम परीक्षा का समय था। राजा ने अर्जुन से पूछा, बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सबसे बड़ी ताकत है सही सोच और धैर्य। क्योंकि ताकत, धन और सेना सब बेकार हैं, अगर इंसान सही निर्णय न ले सके।
दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर राजा खड़े हुए और बोले, आज से अर्जुन इस राज्य का नया मंत्री होगा। पूरा महल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने मंत्री बनकर राज्य को और भी बेहतर बनाया। उसने शिक्षा को बढ़ावा दिया, गरीबों की मदद की और न्याय को मजबूत किया। विवेकपुर पहले से भी ज्यादा खुशहाल बन गया और राजा को वह उत्तर मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। इसीलिए कहते हैं, असली बुद्धिमानी सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि सही सोच, धैर्य और अच्छे दिल में होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।